हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग जो आपका राजन सीरीज हो जाता है, इसमें जो सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं क्षमता का विकास, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की क्लास में भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट ही आपका क्या हो जाता है भाई, जैसे नाम से ही आप जान सकते हैं कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, यानी हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए आपको, प्लस गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में बच्चों को आपको क्या बताना है कि भाई भाषा भी बच्चे को आनी चाहिए, प्लस गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत ही यानी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप भाई कोई भी चीज है तो बिना गणित के क्या है, क्या पॉसिबल है भाई? आप कोई सामान मंगा रहे हैं, कोई चीज मंगा रहे हैं, कोई चीज आप बता रहे हैं भाई ये 2 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, या हमने 10 रुपए का कोई सामान मंगाया और 20 रुपए का नोट दिया, तो ऐसे करके ये सब है तो मैथ ही कि भाई 10 का मंगाया 10 रुपए बचे, या 5 रुपए हमने दिए, 5 रुपए पहले से उस बच्चे के पास थे, तो टोटल मिला के कितने हुए, तो 10 रुपए हो गए। इस तरह से मतलब मैथ ऐसा नहीं है कि हर वक्त काम आती है, तो ये सभी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही उसको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सब्जेक्ट है, नाम जरूर इसका है, लेकिन उसमें आपको हिंदी पढ़नी है प्लस आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई। और सब्सक्राइब तो उनको करना रहता है ना जो न्यू होते हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी विजिट किया है। बाकी तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो बस एक ही बार करना रहता है, फिर बार बार नहीं करना रहता। लाइक हाँ रोज करना होता है, हर क्लास को करना होता है, और यही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाती है भाई। और तो आपको कुछ नहीं देना रहता है ना, बस आप लोग लाइक करते रहें, ठीक है भाई। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सीरीज के अकॉर्डिंग आपका 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? कौन सा विराम चिन्ह? ये जो विराम चिन्ह आपका दिए हुए हैं, तो इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक सूचक, आप ऐसे बोल सकते हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह क्या है ये? तो जो ये आपका ये हो जाता है चिन्ह, ये आपका हो जाता है पूर्ण विराम। कौन सा हो जाता है? पूर्ण विराम। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो आपको पता ही है, इस तरह से होता है। अल्प विराम, जैसे 2 चीजें आपने कुछ लिखी, यानी मान लीजिए आपने लिखा राम और आपने लिखा श्याम, है ना, तो उसके बीच में जब हल्की सी आप सांस लेते हैं तो इस तरह से आप क्या करते हैं? अल्प विराम लगाते। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे आपने कोई बात सुनी तो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे वाह मजा आ गया, ऐसे आप बोलते हैं ना, तो अरे ऐसे आपने कहा ना, तो उसके बाद आपको इस तरह का चिन्ह लगाना होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। और ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी में भी। ऐसा नहीं ये आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है और आपके तैयार कितने हो रहे हैं? 2 सब्जेक्ट, हिंदी भी तैयार हो रही है आपके, और आपका जो ये सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं क्षमता का विकास, ये भी आपका कंप्लीट हो रहा है। यानी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपके तैयार हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, क्या है? तो अनावृष्टि हो जाता है। अगर हम बात करें कि कुदृष्टि का विलोम, क्योंकि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस यही अतिवृष्टि ही पूछेंगे उसके बाद नहीं पूछेंगे। तो कुदृष्टि का जो विलोम हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आकर्षक। और अपकर्ष का विलोम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? उत्कर्ष हो जाता है। तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से समझिएगा।
या रा ला वा व्यंजन है, कैसे है, संयुक्त व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजनों की, देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आंसर पर चलते हैं। तो संयुक्त जो हो जाते हैं, हमने क्या कहा, संयुक्त मतलब जुड़े हुए, दो अक्षरों से जुड़े हुए, तो वो क्या है, संयुक्त है। और वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका क्षत्रिय वाले अच्छा हो जाता है, छत्र और ज्ञ हो जाता है, और अभी देखिए चार होते हैं ना, तो आपका एक ये क्या, श्रा हो जाता है। ये चार आपके क्या हो जाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये चार अक्षर कहते हैं, चार अक्षर आप इनको एकदम अच्छे से समझ लो, इनको तोड़ के भी आप समझ लो ये किससे किससे बने हैं, वो भी आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन हो जाता है, ये भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऊष्म जो, जैसे आप जब बोलते हो तो गर्म वायु जब मुंह से निकलती है, जैसे आपने बोला शा, आप बोल के देखिए वायु मुंह से बाहर निकल रही है ना, और वो भी कैसी गर्म निकल रही है। तो ये जो शा और सा, पिछड़ी शा और हा, ये भी कितने होते हैं, देखिए आपका ये शरीफे वाला शा हो जाता है, और आपका ये सपेरे वाला सा हो जाता है, और आपका ये शा षटकोण वाला, और प्लस ये आपका हा हो जाता है, ठीक है ना। ये चार आपके जो हो जाते हैं, ये कौन से हो जाते हैं, ये तो ऊष्म हो जाते हैं। और अंतस्थ की अगर हम बात करें तो या रा लावा, ये अंतस्थ में आते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आज का आंसर, यानी आज का मतलब ये 91 का जो आपका हो जाता है यारा लाभ व्यंजन है, तो वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है अंतस्थ, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं आपका स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन टोटल होते कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो 25 होते हैं। अब 25 कैसे होते हैं, देखिए का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। तो का वर्ग में आपका क्या का हो जाता है, तो कंठ है, और कंठ से जो निकलता है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। देखिए क्वेश्चन बार बार ऐसा नहीं है वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या घुमा के पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी, जो पिछले क्लास में पढ़ी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, आंसर वही था। आज क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन आंसर वही है। तो स्पर्श में देखिए क्या है, स्पर्श होते हैं 25, और अगर उसमें 2 प्लस और कर दो, प्लस कितने कर दो, 2। अब आप कहोगे मैम ये 2 कौन है, तो आपका ये जो ये वाला ये ढा हो जाता है, और आपका एक ये हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 2 ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल कितने होते हैं, तो आपके 27 होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक हो जाता है, और एक आपका कौन सा हो जाता है, अभी हमने लिखा, देखिए ये वाला जो आपका डा नहीं होता है इस तरह से, फिर इसके नीचे एक बिंदु लगा होता है, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो जाता है, ठीक। तो इसको मिला के 27 हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वैसे 25 होते हैं, और 25 आपको बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 8530 में तो देखिए ये आपकी इकाई हो जाती है, ये आपकी दहाई हो जाती है, ये आपका क्या हो जाता है, सैकड़ा हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका हजार हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या है, अगर भाई इकाई वाला पूछते तो आपका 0 होता, तो आंसर देखिए कुछ और होता। फिर उसके बाद दहाई है तो 3, यहाँ पे सैकड़ा पूछा है तो आपका क्या होगा, 5 होगा, यही तो होगा ना। तो इन तरह के क्वेश्चंस को तो आपको भाई समझना रहेगा, और अच्छे से आपको खुद करना रहेगा, और रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े वाला पूछ लिया, अब जब क्वेश्चन आए तो हो सकता है दहाई वाला पूछ ले, हो सकता है इकाई वाला पूछ ले। तो जब आपको पता है सॉल्व करना कि हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। जो सब पूछा है हम उस वहां पे टिक कर देंगे, बस बात खत्म हो गई। तो इसमें तो आपको सॉल्व ही करना रहेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर हम बात करते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो हम बात करते हैं, क्योंकि भाई 2 से पहले तो 1 आता है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं संख्या की, तो 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जितने अंकों की पूछे हैं उतने बार 9 लिख दीजिए। अगर बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो मैं बात कर रही हूँ, छोटी संख्या की यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी संख्या से ही क्वेश्चन आया है। तो यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितनी बार पूछा उतनी बार 9। तो इस लिहाज से, यानी इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, 99, ये आपका राइट आंसर हो जाता है।
और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन आपका कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का या 3 प्रकार का हो जाता है। तो कितने प्रकार का होता है? तो आपका 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सस्वर और मौन। सस्वर यानी जैसे हम तेज तेज बोल रहे हैं, तेज तेज पढ़ रहे हैं, ये सस्वर है, यानी आवाज से पढ़ना सस्वर। स्वरों को हम तेज तेज से, व्यंजनों को हम तेज तेज से पढ़ रहे हैं, चीजों को हम तेज तेज से बोल रहे हैं, तो सस्वर। मौन का मतलब होता है हम खामोशी से चीजों को पढ़ रहे हैं। भाई खामोशी से पढ़ते नहीं है कि भाई हम बैठे हैं और चुपचाप पढ़ रहे हैं। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं कि इसके गुण बताओ, इसके दोष बताओ। तो जो आपका सास्वर हो जाता है, तो भाई तेज तेज से पढ़ते हैं, अगर कोई गलती होती है तो आप जान जाते हैं कि भाई ये गलती है, अभी आप पढ़ो और हम देखें हाँ भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है, इसको आप ऐसे सही कर लो, ठीक है। लेकिन जब हम मौन पढ़ेंगे तो क्या है, कोई हम गलती से पढ़े या सही से पढ़े, कोई नहीं जान पाता कि सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो यही इसमें आपको गुण दोष लिखने रहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो भा देखिए, पा, फा, बा, भा, यानी ये होते तो कैसे हैं? देखिए जब आप पा बोल रहे हैं, पा बोल रहे हैं, तो क्या है कि ओठों से, देखिए ओठे क्या है, ओठों से, ओठे ऊपरी ओर निचली ओर से टकरा रही है, तो ये क्या हुआ, ये ओष्ठ हो गया, ये पा वर्ग में आया। अब पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, तो ये सब आते हैं। तो यहाँ पे भा की बात की गई, देखिए 20 से उठा लिया है ना, 20 से उठा लिया, लेकिन आपको पता है कि ये कौन सा वर्ग है और वर्ग के हिसाब से आपने इस पे कर दिया टिक। कौन सा? तो सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाता है। अगर हम बात करें टा की, तो ये टा वर्ग में आता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, गणित वाला आड़ा, तो ये टा वर्ग में आ गया। चा की अगर हम बात करें तो ये तालव्य है। क्या है? जब चा, छा, तो तालु, तालु से क्या जबान जो है वो तालु से टकराती है, तो वो तालव्य होता है। तो चा, छा, जा, झा, या, तो ये तालव्य हो जाता है ना। फिर ता, था, दा, धा, तो ये क्या हो जाता है, ये दंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जो जुबान है ये किससे, तो ता, था, यानी जबान का जो ये हिस्सा है सामने वाला, ये क्या दांतों से टकरा रहा है, तो क्या है, ये दंत हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आपके ये हो जाते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों को मैंने बता दिया आपको अच्छे से, और मैं हर बार बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस लिहाज से आपका जो आंसर हो जाता है वो कौन सा है, पा, फा, बा, भा, तो वो पा वर्ग में आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी सीढ़ियों से नीचे उतरना। हम कोई बात बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास 10 रुपए, तो हमने कहा 10 है, फिर उसके बाद 9 रुपए बचे, फिर उसके बाद 8 रुपए बचे, उसके बाद 7 रुपए बचे, हमने खर्च करते रहे, हमने खर्च किया। और अगर हमने जोड़ा तो क्या है, 1 रुपया है, फिर उसके बाद 1 रुपया और जोड़ दिया, 2 हो गए, फिर उसमें 1 रुपया और जोड़ दिया, 3 हो गए, 1 रुपया और जोड़ दिया, 4 हो गए। तो ये किसमें चल रहा है, ये आरोही क्रम में चल रहा है। और जो हम नीचे उतर रहे हैं, मतलब 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा अवरोही क्रम है। तो अवरोही का मतलब होता है, ऐसे भी समझ ले, सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो जब हम सीढ़ियों से उतरेंगे, देखिए 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 2 है, तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन हम चेक जरूर करेंगे, और भी हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें सारे ऑप्शन देखने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं, दूसरा तो नहीं ऐसा है। तो यहाँ पे 20 है, फिर 22 है, और हमें करना क्या है, हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना है, यानी 20 के बाद उससे नीचे संख्या आनी चाहिए, भले 19 आए, है ना, 5-5 का गैप हो, चाहे 1 का गैप हो, चाहे 2 का गैप हो, लेकिन नीचे हमें आना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्या बढ़ के हुई, यानी ये गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 20 है, 16 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 16 के बाद तुरंत 32 आ गया। और हमें क्या करना है, भले 20 के बाद 15 हो या 14 हो, भले 1 घटी या संख्या 2 घटी, लेकिन क्या है, ये तो इकट्ठा क्या है, 16 दूना 32 हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आपका आ ऑप्शन जो है वो राइट हो गया, ठीक है ना। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको क्लियर कर सकते हैं। और किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा, तो दुगुना, चौगुना, यथावत, 0। तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर, हमने बताया आपको, गुणा करें या भाग 0 से करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाती है। और समान शब्द उदाहरण है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उपयुक्त सभी।
तो समान शब्द जो उदाहरण हो जाता है वो द्वित्व व्यंजन का हो जाता है। किसका हो जाता है? तो द्वित्व व्यंजन का हो जाता है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुरंग शब्द पर्यायवाची है, किसका है? तो शेर का है, ईश्वर का है, घोड़ा का है, मनुष्य का है। तुरंग, तुरंग तो तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? घोटक भी कहते हैं, हयम कहते हैं, बाज कहते हैं। तो ये हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है? घोड़ा। ठीक है ना, यानी जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट है। और किसी भी संख्या के मान होते हैं, कितने मान होते हैं किसी भी संख्या के? 1, 2 गुणा और गुणा या 4। ठीक है, तो किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो 2 हो जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो एक स्थानीय होते हैं, स्थानीय मान होते हैं। और दूसरे कौन से मान होते हैं? दूसरा जो मान होता है वो होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। और इसमें क्या है? अंकित मान यानी जाति मान। देखिए, हम यहाँ पे आपको बताते हैं स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान ये होता है, जैसे आपने लिखा 5240, कुछ भी कोई भी अंक ले लिया, ऐसा कुछ नहीं कि हम 5240 बोल रहे हो तो आप यही लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपसे कि जो ये 4 है उसका स्थानीय मान कितना है। ये यहाँ पे हमने 0 के बजाय हमने 6 यहाँ पे लगा लिए, यहाँ पे समझ लीजिए, है ना, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे कोई डाउट रह जाए। 5246 हमने कर दिया। अब आप 4 का स्थानीय मान कह रहे हैं, तो आपने क्या किया? 4 को आपने उठा लिया और यहाँ पे आपने लिख दिया। और इससे इकाई के अंक पे जितना अंक होता है उतने 0 लगा दिए जाते हैं। तो सिंपल सा ऐसे सॉल्यूशन आप करेंगे ना, अब बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि भाई एग्जाम हॉल में टाइम की बड़ी अहमियत होती है भाई, सबसे ज़्यादा तो एक यही टेंशन रहती है। ऐसा ना हो कि मेरा क्वेश्चन छूट जाए और टाइम निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और मुझसे क्या हो भाई। जितने नंबर का आप करेंगे, जैसे मान लीजिए 25 नंबर का आ रहा है और आपका एक क्वेश्चन छूट गया, आप मान ले लघुत्तरीय का 2 नंबर का छूट गया, तो तब आपका कितना बचा? 23 नंबर तो बचे ना। तो आपने 25 नंबर में नहीं किया, आपने 23 नंबर में किया। तो ये चीज़ का भी खास ख्याल रखिए कि टाइम का बहुत ख्याल रखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम की भी हमें बचत करनी है, प्लस क्या करना है, हमें चीज़ों को लिखना भी है। तो सारी टेंशन होती है ना उस टाइम। देखिए, वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है ना। तो यहाँ पे हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? 0। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो आपने 2 लिखा और उसके बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दिए, बस, और कुछ नहीं करना। और अंकित मान का मतलब होता है जो अंक है उसी को रख देना अंकित मान। मान लीजिए कि ये संख्या आपकी मिली आपको और 5246 मिला आपको, और बोल रहे हैं 2 का अंकित मान, तो आपने कुछ नहीं किया, 2 ही लिख दिया। 4 का अंकित, यहाँ पे ये जो संख्या आपको दी है इसमें 4 का अंकित मान, तो जो संख्या है उसी को कर दें। जैसे जातिवान, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि जैसे जात बदल नहीं सकती भाई, जिस जात में जिस बिरादरी में जन्म लिया है तो उसी में तो रहेंगे ना, तो बदल नहीं सकती। आप ऐसे ट्रिक से। और स्थान क्या है, आप जैसे आज यहाँ पे घर है आपका, मान लीजिए आपकी जॉब कहीं बाहर लग गई, तो आप क्या करोगे? अपना स्थान बदल दोगे ना, कि भाई यहाँ से आप वहाँ चले गए, भाई जॉब है वहाँ, तो जॉब जहाँ होगी वहीं तो हम रहेंगे, हमने अपना स्थान चेंज कर दिया। लेकिन जो जात है, जो बिरादरी है, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते। तो बस ऐसे करके आप ट्रिक से समझ लें। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? तो मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना भाई जोड़ना कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं, जब वृद्धि करेंगे तो जोड़ है, और उसमें अगर वृद्धि नहीं करेंगे, उसमें घटाएंगे तो वो घटाना हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जोड़ की बात हुई है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, तो सबसे पहली संख्या का मतलब ये हो जाता है कि भाई आपने क्या लिखा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने लिख दिया 99, और उसमें प्लस आपने 1 कर दिया। ठीक है, जैसे आपने 1 कर दिया वो कितना बन गया? 100 बन गया। अब जैसे ही 100 बना तो ये पहली संख्या हुई ना 3 अंकों की। अभी तक तो आप 2 अंकों की संख्या लिख रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही उसमें 1 प्लस किया वैसे ही 100 हो गया, और जैसे ही 100 हो गया वो 3 अंकों की हो गई। तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, तो 100 ही तो होगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वही तो राइट होगा, है ना। और अगर हम बात करें कि बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अभी हम बता चुके हैं कि जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए, तो वो सबसे बड़ी संख्या। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 4 बार 9 लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप इस तरह से तो नहीं लिखेंगे ना, 2 बार 0 तो नहीं लगाएंगे ना, फिर ये इसका कोई मान ही नहीं रह गया भाई। 0 मतलब 0, हर चीज को उसने 0 कर दिया। अब आप क्या करेंगे, लगाएंगे इसमें 1, और 1 के बाद आप लगा देंगे 0। अभी तक तो आपने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या 9 लिखा और जैसे ही +1 किया उसके बाद ये हो गया 10, और 10 ये पहली संख्या है और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई पहली है, मतलब सबसे छोटी है। और उसके बाद भाई 11 12 ऐसे ही तो लिखेंगे, तो ऐसे हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है, लेखन एवं शारीरिक क्रिया में जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है, कथन है। प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मॉन्टेसरी का, उपर्युक्त सभी का, किसका है, तो श्रीमती मॉन्टेसरी का हो जाता है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो का, खा, गा, घा, तो कंठ जब हम बोलते हैं तो कंठ, देखिए यहाँ पे आप हाथ लगाएं कंठ पे, तो यहां से ही तो ये का, खा, गा निकल रहा है ना, यानी स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। और उसके बाद स्पर्श व्यंजन तो ये सभी हैं, ठीक है ना, लेकिन कंठ की बात की तो इसलिए ये हो जाते हैं। चा छा जा आता है तो ये तालव्य हो जाते हैं। टा ठा डा आता है, टा ठा डा तो ये मूर्धा हो जाते हैं। और ता था दा था, ता था दा तो ये कैसे हो जाते हैं, ये दंत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने टिक तो कर दिया है ना, आपका जो ये कंठ हो जाता है, ये आपका राइट है, ठीक है ना। और स्पर्श तो आप जानते ही हैं कि सभी स्पर्श हैं, क्योंकि स्पर्श का मतलब ही होता है जो कहीं ना कहीं से जीभ कहीं ना कहीं से टकरा रही है, उसको स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श है। और स्पर्श टोटल कितने होते हैं, तो 25 आपके हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे अगर आपको 27 मिल जाए तो वो भी आपका सही है, क्योंकि हमने भी आपको बताया ये जो डा ये हो जाता है सड़क वाला अड़ा, और ये डा ये 2 बढ़ जाते हैं। तो अगर ये 25 है तो ऑप्शन में तो 25 पे टिक करेंगे, 25 नहीं है तो 27 पे टिक करेंगे। अगर आपका यानी अति लघुत्तरीय में आपसे पूछ लिया जाए लघुत्तरीय में, तो आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि ऐसे करके 25 हैं, और अगर ये जोड़ दिया जाए तो 27 हैं। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें क्या है, भीड़ से अलग दिखना है, और भीड़ से अलग दिखने के लिए हमें कुछ अलग करना रहता है, और जब हम कुछ अलग करते हैं तभी हम भीड़ से अलग दिखते हैं, वरना भीड़ में हमारी कोई पहचान नहीं होती है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा राइट हो जाता है, तो ये उपर्युक्त सभी यही आपका राइट हो जाता है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, आ और बा दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ और बा दोनों आ गए, अब दिमाग में क्या चलता है कि आ और बा दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो विराम तभी तो आप लगाएंगे ना जब उसका ज्ञान होगा। आपको पता है ये पूर्ण विराम है, ठीक है, ये आपका अल्प विराम है, ये आपका अर्ध विराम है, ये आपका प्रश्न चिन्ह है, ये आपका लाघव चिन्ह है ना, ये आपका कोष्टक है, ठीक है ना। तो आपके कोष्टक कई होते हैं, ये करली और आपका बड़ा होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए ना कि ये है। और आत्मविश्वास के अभाव, यानी आत्मविश्वास है, महत्व रखती है, लेकिन आपका ज्ञान ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ज्ञान जब होगा तभी आप बता पाएंगे। पता चला हमारे में आत्मविश्वास तो कूट कूट के भरा है, लेकिन क्या है, जब हमको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या, है ना। तो विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना ये प्रमुख समस्या हो जाती है। विव्रत स्वर है का और खा, आ बड़ा आ और आओ, चा और छा, टा और ठा, कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विव्रत। विव्रत का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तो जिस अक्षर को, अगर उस अक्षर को बोलने में हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं विव्रत स्वर। और विव्रत जैसे आप बोले का खा, देखिए पूरा नहीं खुला, का खा। आपने बोला चा छा, पूरा मुंह नहीं खुला। आपने बोला टा ठा, देखिए पूरा नहीं खुला। लेकिन जब आपने कहा बड़ा आ और आओ, तो मतलब क्या हुआ, आपका देखिए पूरा मुंह खुल गया। ये क्या है, विव्रत स्वर हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख। तो ये तीनों हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त छ त्रंग ज्ञा, ये तो तीनों है। देखिए छ त्रंग ज्ञा, और इसमें एक और जोड़ दें श्रा, ये है हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा यही गया है कि नेगेटिव, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, नेगेटिव के साथ हमको जाना है, यानी यहाँ ये आपका राइट होगा, क्योंकि पूछा यही गया है कि कौन सा नहीं है। अगर ये पूछते कौन सा है तो फिर आपको क्षत्रिय अगर दिया होता तो ये क्षत्रिय वाला छात्र ज्ञा श्रा, लेकिन ये नहीं पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और ऋण। दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर आपका कौन कौन से हो जाते हैं? तो दीर्घ में देखिए आपका बड़ी ई भी है, ऊ भी है, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, आ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है ज्यादा टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? और क्वेश्चन क्या है? दीर्घ स्वर हैं, यहाँ पे होने की बात हो रही है ना, तो बड़ा आ हो जाता है। और किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी होंठ को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बा, ठीक है ना भाई। वाह है या बा है, या आ और बा दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो आपका बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है और वहाँ प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, अल्प विराम का और बा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जब ऐसा कुछ हो कि अगर थोड़ा सा, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, जरूरी होता है। तो वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है, बहुत कम ठहरना, यानी अल्प विराम, जैसे हमने कहा किसी का भी दो नाम किसी के भी ले लीजिए, जैसे हम राम श्याम ही लिखते हैं, राम और श्याम, ठीक है ना। तो राम और श्याम, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टिक किया। तो इसमें क्या रहा कि आपका राम और श्याम, यानी आपको क्या करना है? अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा हम रुके, हमने थोड़ी सी सांस ली, ठीक है, ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। और आपका क्या होगा? और पूर्ण विराम का मतलब होता है कि जब हम कोई वर्क, जैसे हमने कोई चीज लिखी तो पूरी लिखी, मतलब पूरा करने के बाद हमने क्या किया? उसको कंप्लीट किया और हमने इस चिन्ह का लगाया, इस चिन्ह का प्रयोग किया, यानी तो ये पूर्ण विराम हो जाता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है वाक्य में जब बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है किसका? तो अल्प विराम को होते हैं। और आपका हो जाता है 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो दहाई वाली संख्या देखिए 4328 में दहाई, तो ये आपकी इकाई और ये आपकी दहाई और ये आपका सैकड़ा और ये आपका हजार हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 4328 में दहाई वाली संख्या जो हो जाती है, तो दहाई ये है ना 2, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और हो सके भाई तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका तो बेनिफिट होता ही है और होना भी चाहिए और बहुत ही जरूरी है, लेकिन आपके अपनों का भी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपका क्लास है ना उसको शेयर क्या कीजिए, और जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही अच्छा है ना। और आप लोगों का सपोर्ट तो भाई हमें चाहिए ही चाहिए, और आज आपके सपोर्ट की वजह से हम जहाँ पे हैं वहाँ पे है ना। और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता, आपका प्यार नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे नहीं होते है ना। तो आप लोग बस इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपका क्वेश्चन हो जाता है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो कहलाते हैं। हमने क्या कहा? घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब होता है जैसे हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3। जरूरी नहीं होता है कि आप घटते हुए क्रम में एक एक का ही अंतर हो, 5 5 का भी अंतर आपको मिल जाएगा, 2 2 का भी अंतर मिल जाएगा, 3 3 का भी अंतर मिल जाएगा, इसका इश्यू नहीं है। ये चीज मत सोचिएगा कि 1 का अंतर है तो वो आरोही अवरोही कर सकते हैं, 2 का अंतर, 5 का अंतर, 10 का अंतर हो गया, अब क्या करें, अब ये कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पे पूछ रहे हैं जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, घटते हुए है तो अवरोही क्रम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है।
तो यहाँ पे हम सेशन को क्या करते हैं, विराम देते हैं, वाइंड अप करते हैं। और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आप लोग लाइक करना मत भूलिए। न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।